देखिए हमारा जो सवाल है ना वो ये है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है और इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख देंगे सोल्यूशन, है ना, ताकि पता चले कि हम लोग कर क्या रहे हैं, सवाल का जवाब दे रहे हैं। तो सबसे पहले समझिए, दिया है इसमें 64 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए जब भी किसी चीज़ का मान देना तो सबसे पहला काम ये बनता है कि आप उसको उसके सूत्र के बराबर करें, और यहाँ पे लिख दें कि दिया है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले कि क्या दिया है। क्या दिया है भाई? घन का आयतन दिया है, घन का आयतन। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे घन का आयतन कितना दिया है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम जानते हैं कि घन के आयतन का सूत्र क्या होता है? घन के आयतन का सूत्र होता है ए क्यूब। तो देखिए आयतन दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब और हम जानते हैं कि आयतन का फॉर्मूला होता है ए क्यूब। इसका मतलब ये है कि ये जो ए क्यूब है ना इसके बराबर ये 64 सेंटीमीटर क्यूब है। बात समझ में आई? जब भी किसी चीज़ का मान दे, एक ही नियम है बस मैथ बनाने का, कि जब भी किसी का मान दे तो उसमें करना कुछ नहीं है, करना यह है कि हमेशा उसको उसके सूत्र के बराबर करें। देखिए तो यहाँ पे घन का आयतन का फॉर्मूला ए क्यूब होता है। मान लीजिए 64 की जगह दिया होता 60, तो ए क्यूब बराबर होता 60। मान लीजिए दिया होता 212, तो ए क्यूब बराबर क्या होता 212। अब ये मान लीजिए कि दिया होता है कि आयतन 7572 है, तो ए क्यूब बराबर होता है 7572। ठीक है, अब हम जब ये क्यूब को उधर भेजेंगे तो ये जाके इधर रूट क्यूब चढ़ाएगा। और हम सब जानते हैं कि 64 के अंदर निकल के आता है 4। अब ये प्रत्येक भुजा कितनी हो गई? 4। अतः हमारे पास जो घन है इसकी प्रत्येक भुजा हो गई 4। ये भी 4 4 4 4 4 4 तो हिले है। ठीक है, अब इसमें सवाल जोड़ता, कहता है कि 2 गो घन है बबुआ, एगो नहीं है, 2 गो है। तो एक घन तो यही है और एक और घन ले लिए, इसके संलग्न फलकों को मिला दिए। मतलब देखिए एगो ही घन है, एक तो ये घन है, इनमें से प्रत्येक का आयतन इतना है, तो जो भुजा इसकी होगी वही भुजा इसकी भी होगी। और कहता है दोनों को मिला दिए, तो मिला दें। अच्छा मिला देते, इतना आप जिद कर रहे हैं, मन तो नहीं है उतना मिलाने का, लेकिन आप लोग कह रहे हैं ना कि मिला दीजिए, तो हम मिला देते हैं, क्योंकि हम ना मिलाने में भरोसा करते हैं। तो देखिए अब हमने क्या क्या मिला दिया, तो आप बताइए इसकी भुजा अगर 4 है तो इसका भी तो 4 होगा ना। ये तो 4 हिले है, 4 हिले है, 4 हिले। तो देखिए अब हमें मिला एक घनाभ। ये क्या प्राप्त हुआ? घनाभ। और इस घनाभ की लंबाई जो है 4 + 4 हो जाएगी। ये समझने की चीज़। देखिए ऊंचाई तो सेम रहेगी ना, 2 घन अगर मिलेगा तो ऊंचाई सेम रहेगी, चौड़ाई भी सेम रहेगी, लेकिन लंबाई क्या होगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि मिलने से लंबाई बढ़ती है। तो हम यहाँ करेंगे यहाँ पे अब घनाभ की लंबाई कितनी हो गई? 8 सेंटीमीटर, है ना, तथा चौड़ाई मतलब बी कितना हो गया भैया? 4 सेंटीमीटर तो था ही, और ऊंचाई कितना है? ये ऑलरेडी 4 ही सेंटीमीटर है, क्योंकि जो ऊंचाई एक घन की है घनाभ बनेगा, सटेगा तो लंबाई बढ़ेगा, सिर्फ चौड़ाई बढ़ने वाली नहीं है। अब आइए इसलिए हम करेंगे। अच्छा एक चीज़ और समझ लीजिए, जब भी बोले ना घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल या किसी भी चीज़ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलने का मतलब है कि आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। उसको अगर वक्र निकलवाना होगा ना तो आपसे बोलेगा, जब तक वक्र नहीं बोलेगा तब तक हम समझे कि हमको क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसलिए लिखेंगे हम घनाभ का, चूंकि घनाभ का, थोड़ा सा इसको सही कर लिया जाए ना, ये ज़्यादा हो गया, चूंकि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या? 2 × LB + BH + HL। अब देखिए 2 का 2 हुआ, L कितना रहा बाबा? 8, अब B कितना है? 4, अब फिर B है 4, H है 4, फिर H है 4, ये प्लस यहाँ पर रहेगा ना, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, यहाँ पे प्लस रहेगा, प्लस रहेगा, प्लस रहेगा, प्लस रहेगा, बस प्लस रहेगा। ये 4 हो गया और L कितना है? 8। एकदम आसान है, कुछ भी भारी नहीं है। 2 का 2 हो गया, 4 8 चौके 32, और प्लस 4 चौके 16, और ये 8 चौके 32। देखिए यहाँ आया आपका 2, और 32 32 64, 4 होता है कितना आपका? ये होता है आपका 80। तो 80 दुना कितना हुआ? 160 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो इस तरह से हमने निकाला एक घनाभ का आयतन, जो कि 2 घनों के मिलने से बनता है। देखिए आपके सामने एक सवाल है और मेरे पास इस सवाल का जवाब है, तो आप यहाँ से कहीं जाइएगा नहीं। अगर आप चाहते हैं कि इस सवाल का जवाब आपको बहुत सही तरीके से और अच्छे से समझ में आए। देखिए
सवाल ये है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, मान लीजिए अर्धगोला है, ठीक है, और उसके जिसके ऊपर एक खोखला बेलन आधार पे, तो खोखला मतलब अंदर से खाली, कुछ भरा भरा नहीं होना चाहिए। अर्धगोले का व्यास इतना है बबुआ और इस बर्तन की कुल ऊंचाई इतना है बबुनी। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, समझिए। तो जितना बोलेगा ना उतना ही करेंगे, ना केहू से दोस्ती ना केहू से बैर, मतलब ना ही थोड़ा सा ज़्यादा ना ही थोड़ा सा कम, ठीक है, समझते हैं। देखिए कहता है कोई बर्तन खोखले अर्धगोले के आकार का है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक अर्धगोला बना लेंगे। क्या करेंगे, एक अर्धगोला बना लेंगे। बना हुआ बनाना क्या है, अर्धगोला है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन है, ये अर्धगोला है। इसके ऊपर ये कहाँ गया हो, इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर जो है एक अर्धगोला बेलन है, लगा दिया हमने एक बेलन, ठीक है। थोड़ा सा इसको बड़ा होना चाहिए ताकि साइज इसका एकदम फिट आए, बहुत अच्छी बात। देखते रहिए, आपको समझाए जिम्मेदारी, अब हमारी है बारी, ठीक है। ये है, फिर कहता है कि अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर। देखिए तो अर्धगोले का जो डायमीटर है ना, ये कितना है, ये 14 सेंटीमीटर है। अर्धगोले का डायमीटर कितना है बबुआ, ये डी कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं ना कि आर कितना हो जाएगा, आर उसका आधा हो जाएगा। आर कितना हो जाएगा, जो भी व्यास होता है व्यास के आधा होता है आर, तो आर कितना हो जाएगा, हाँ 7 सेंटीमीटर। आर जो होता है ना व्यास का आधा होता है, तो जितना भी व्यास देगा ना आर उसके आधा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए व्यास दिया है 50 सेंटीमीटर, तो आर कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। मान लीजिए व्यास दिया है 12 सेंटीमीटर, तो आर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। व्यास देगा कुछ भी, आर उसका आधा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए जो आर होगा, आपको समझने की बात है, जो आर आपके अर्धगोले का होगा वही बेलन का होगा, क्योंकि बेलनुआ जो है नू अर्धगोला पर नू अध्यारोपित आके कट द बैठ गया है, ना हिलेगा ना डुलेगा, एकदम खूटा गाड़ा हुआ है। देखिए तो मान लीजिए बेलन का भी आर हो गया 7, अर्धगोले का भी आर हो गया 7। अब कहता है इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 है, अर्थात अगर यहाँ से चलेंगे यमुना से लेकर गंगा तक, तो ये टोटल कितना है, 13। सच में यमुना गंगा नहीं चलना है, बेलन अर्धगोला ही चलना है। देखिए तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आपका दिया है, कितना दिया है, टोटल 13। तो यहाँ से यहाँ तक तो 7 है ना, चूँकि वृत्त की त्रिज्या है, सॉरी अर्धगोले की त्रिज्या है, तो यहाँ से यहाँ तक हुआ 13 और यहाँ से यहाँ तक हुआ 7, तो ये कितना होगा, हाँ शाबाश, यही होगा 6। इसे कहेंगे 6 सेंटीमीटर। अर्थात the height of the cylinder is just 6 centimeter and the radius of hemisphere is 7 centimeter. Now come to the point. अब देखा जाए सवाल क्या है, तो हम यहाँ पर इसको सजा के लिखेंगे। जानते हैं सजा के लिखने का ना अपने को अलग मजा फायदा मिलता है। हाँ अब मैंने आप खासतौर से अगर आप चाहते हैं एग्जाम में आपको अच्छा स्कोर करें ना, तो जो मास्टर चेक करता है ना उसको थोड़ा सा सजी सजाई चीज़ें अच्छी लगती है। कौन चीज़, सवाल 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 सवाल। तो हम यहाँ पे सबसे पहले करेंगे दिया है, क्या दिया है, दिया, बताइए भाई क्या दिया है, दिया है अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर। तो आप लिख देंगे अर्धगोले का व्यास, लिखेंगे अर्धगोले। मेरी राइटिंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, तो आपसे अनुरोध है इससे पहले कि आप समझ ना पाए खूब ध्यान से सुनिए और समझ के लिख लीजिएगा, ना तो देख के लिखने का अगर हमसे कह दीजिएगा आधे घंटे बाद क्या लिखे हैं, तो हम आधे घंटे बाद तो बता देंगे, 1 घंटे बाद की गारंटी नहीं है। तो हम लिखेंगे अर्धगोले का व्यास। तो व्यास को आप डी लिख सकते हैं, कितना है बाबू, 14 सेंटीमीटर। इसीलिए अर्धगोले का आर कितना हो जाएगा, जानते हैं ना, d/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब इसीलिए बेलन चूंकि अध्यारोपित है ना, उसके ऊपर सेम टू सेम जाके फिक्स बैठ गया है, तो उसका भी जो आर होगा वो भी आपका कितना होगा, 7 सेंटीमीटर, है ना। तथा अब चूंकि हम निकाले हुए हैं, यहाँ से यहाँ तक 13 है और यहाँ से यहाँ तक 7 है, तो ऊंचाई कितना हो जाएगा बेलनवा का, हो जाएगा 6। इसलिए हम करेंगे क्या, हाँ बेलन की ऊंचाई आपका मन करे तो 13 - 7 बराबर 6 लिख दीजिए, या डायरेक्ट कर दीजिए कि h बराबर, डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई इसमें बुरी बात नहीं है, बुरी बात है नहीं पढ़ना, 6 सेंटीमीटर। अब कहता है कि इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 है, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए अब समझिए,
जो पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं ना, वो कहते हैं द एरिया ऑफ द सरफेसेस, जिसका जितना सरफेस होगा उतना एरिया होगा। देखिए ध्यान से देखिए, ये अर्धगोला है, तो अर्धगोले का ये वाला हिस्सा तो वैसे भी खाली है ना, और ये ढका हुआ भी है, खाली भी है ढका हुआ, तो उसका तो सरफेस ही नहीं है ना। तो जिसका सरफेस नहीं है तो उसका एरिया निकलवे नहीं करेगा। एरिया निकलने के लिए सरफेस जरूरी है। जैसे मान लीजिए देखिए, ये हमारा हाथ है, पंजा, हाँ ठीक है, हथेली है, इसका ये सरफेस दिखाया आपको दे रहा है, तो इसका एरिया होगा, है दिख रहा है, इसका भी एरिया होगा। जो दिख रहा है उसका एरिया होगा। लेकिन मान लीजिए हम सटा दिए, एकदम देखिए आके सट गया, अभी हथेली आपको अभी दिख रहे तो एरिया है, सट गया तब इसका एरिया नहीं है। एरिया इसी हिस्से का होगा जो आपको दिखाई दे रहा है। तो जो सरफेस होगा उसका एरिया होगा, सरफेस नहीं होगा तो एरिया नहीं होगा। देखिए, तो ये जो दिखाई दे रहा है ना, अब हमें यहाँ से यहाँ तक, अरे क्या है पीला हो जाता है रे बाबू, तुमको सफ़ेद करना चाहता हूँ, जब देखो तब प्योरिटी छप रहता है तेरे ऊपर। यहाँ से यहाँ तक, अब यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये अर्धगोले का वक्र क्षेत्रफल है। तो हम लिखेंगे, हाँ इस बर्तन का लिखेंगे हम, इसीलिए लिखेंगे बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखिए, चाहे सीधा लिख दीजिए क्षेत्रफल, कौन फर्क नहीं पड़ता है। आप लिखेंगे अर्धगोले, राइटिंग पे जरूर ध्यान देंगे आप, क्योंकि इतनी खूबसूरत राइटिंग जो है सदियों में किसी महापुरुष की होती है। मैं महापुरुष नहीं हूँ लेकिन खूबसूरत तो है, ठीक है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आप प्लस जोड़ेंगे ना किसका, हाँ बेलन का, बेलन का भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेंगे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। क्या है भाई, चूंकि तो खाली है, डब्बा गायब, सब गायब, डब्बे नहीं है तो वहाँ पे एरिया नहीं होगा, ठीक है। अब अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, देखिए 2πr²। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πrh। अब देखिए यहीं से आगे बढ़ चलते हैं, थोड़ा सा आपको भी समझ में आएगा। हम समझा रहे हैं तो उम्मीद है कि नहीं, हम तो समझे हुए हैं तभी समझा रहे हैं आपको। तो देखिए 2 दोनों तरफ है, 2 बाहरी आ जाएगा, पाई है, पाई भी आ जाएगा। अब देखिए आर इधर 2 ठो है, उधर 1 ठो है, चूंकि आर आपका सेम है ना तो आर कॉमन ले लेंगे। अगर आर सेम नहीं होता तो आर कॉमन नहीं आता। इधर क्या बचा, 2 ठो ले लिए तो 1 ठो बचा, उधर एच बचा, ये हुई ना बात, 2 का 2, पाई का 22/7। आर कितना है रे बाबू, आर 7 है, अंदर आर कितना है 7 है, एच कितना है 13। देखिए 7 से 7 गई ले हो, 22 दूना 44 बैले हो, नहीं है 13 तो गलत हो गया भाई, ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया। ऐसा एक मानव से हो सकता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं। एच कितना है 6 है, 7 6 13, पहले लिख दिए थे 13। अब देखिए गुणा कर दीजिए, 13 चौके 52 का 2 हासिल लगा 5, 13 चौके 52, 52 5, 52 5 57, तो 572 सेंटीमीटर क्यूब। आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर समझ में आई होगी।